उस दृश्यमान गांव का नाम निजामपुर है। उस गांव के चारों ओर घना कोनी अरण्य जंगल फैला हुआ है। उस जंगल को पार कर बहुत दूर जाने पर डरावनी पहाड़ियों का एक समूह दिखाई देता है। उन पहाड़ियों का नाम है भैरव पहाड़ियां। निजामपुर गांव में जाने के लिए केवल कोनी अरण्य जंगल के बीच से गुजरने वाली एक कच्ची मिट्टी की सड़क ही है। सब लोग उस रास्ते को अंधेरा रास्ता कहते हैं, क्योंकि घने पेड़ों की छाया के कारण दोपहर के समय भी वो रास्ता अंधकार में रहता है। उस रास्ते पर सफर करने वाले राहगीरों और यात्रियों पर कभी कभी डाकू घात लगाकर हमला करते थे और उनसे कीमती सामान, सोना और पैसा लूट लिया करते थे। इस तरह कई यात्री और निजामपुर गांव के लोग जमींदार के पास गए और अपनी समस्या बताकर उसका कोई समाधान निकालने की विनती की। जमींदार साहब ने उस रास्ते पर एक ऊंचा लकड़ी का मचान बनवाया। वो इतना ऊंचा था कि ऊपर से देखने पर पूरा अंधेरा रास्ता साफ दिखाई देता था। उस मचान पर 4 लोगों के खड़े होकर निगरानी करने की सुविधा थी। जमींदार ने वहां 4 पहरेदार तैनात कर दिए। उसके बाद से डकैतिया की घटनाएं काफी हद तक कम हो गई। इतने जोर की आवाज क्या थी? क्या नीचे कोई मुसीबत में है? पता नहीं, हो भी सकता है। अच्छा होगा कि मैं नीचे जाकर देख आता हूँ। ऐसा कहकर वो पहरेदार मचान से नीचे उतरता है और चारों ओर देखने लगता है। बाप रे, भूत! बचाओ बचाओ बचाओ! चीखें ऊपर तक सुनाई देती है। ये तो हमारे आदमी की आवाज है। उसे क्या हुआ होगा? चलो सब नीचे उतरकर देखते हैं। तीनों मचान से उतरकर चारों ओर तलाश करते हैं, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं मिलता। वह ये बात जाकर जमींदार को बताते हैं। अगले दिन गुम हुए आदमी की तलाश में बाकी नौकरों के साथ पहरेदार उस अंधेरे रास्ते को छान मारते हैं। उसका कोई सुराग नहीं मिलता। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई अजीब तरह से गायब होने लगता है। उन्हें कौन उठा ले जाता है और उनके साथ क्या करता है, ये किसी को समझ नहीं आता। सबसे डरावनी बात यह है कि हर पूर्णिमा को सिर्फ पुरुष ही गायब हो रहे हैं। वहां ना खून की एक बूंद मिलती है, ना ही पैरों के निशान। बिना कोई निशानी छोड़े लोगों को उठा ले जाया जा रहा है। राहगीर, चोर, डकैत, आम लोग। उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी पुरुष को वो शक्ति नहीं छोड़ रही। बचकर निकलने वाली कई औरतें हर एक अपनी अपनी तरह से बातें बना रही थी। ये इंसानों का किया हुआ काम नहीं है बाबू। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पति को एक भयानक हाथ उठाकर ले गई। आसमान से उड़ता हुआ एक घोड़ा आया और मेरे बेटे को उठा कर ले गया। मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा। मेरे बड़े बेटे को एक विशाल राक्षसी आई और एक ही बार में निगल गई। इस तरह हर कोई अलग अलग कहानी बताने लगा, जिससे जमींदार साहब का सिर चकरा गया। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह समझ नहीं आ रहा था। सच्चाई तो यह थी कि उस अंधेरे रास्ते में पिछले 3 सालों में पूरे 36 आदमी गायब हो चुके थे। उनके शव तक नहीं मिले। वे जिंदा है या मर चुके हैं, यह किसी को भी पता नहीं था। आखिरकार जमींदार साहब ने दूसरे गांव से चुने हुए बहादुर योद्धाओं को बुलवाया और पूरे जंगल की छानबीन करवाई। खोज के दौरान उन्हें एक बेहद डरावनी जगह मिली, वही भैरव पहाड़ियों की ओर जाने वाला कपाल द्वार। वो द्वार साधारण नहीं था, इंसानों की हड्डियों से बना हुआ, बेहद भयानक। उस घाटी में जहां देखो जानवरों की हड्डियां और ढेरों इंसानी खोपड़ियां। वो दृश्य देखकर योद्धाओं के दिल दहल गए। भीतर कदम रखने की हिम्मत ना करके वे भी वापस लौट आए। इसके बाद
उस अंधेरे रास्ते की रखवाली के लिए कोई भी जवान आगे नहीं आया। नतीजन वह रास्ता फिर से चोरों और लुटेरों का अड्डा बन गया। जबकि ऐसा था, यहां से बहुत दूर अनंत विजय नाम के गांव में पंकज की जिंदगी पूरी तरह उलट गई। 2 दिन पहले हुए आग के हादसे में पंकज का पशुओं का बाड़ा, उसमें रखा अनाज और मवेशी सब जलकर राख हो गए। बेचारा, एक ही रात में उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। इसी वजह से उसकी बहन काव्या की होने वाली शादी बीच में ही रुक गई। लड़के वालों ने साफ कह दिया, अगर तय किया हुआ दहेज दोगे तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं। किसी भी तरह पैसे जुटाकर अपनी बहन की शादी कराने की चिंता में पंकज बेचैन हो रहा था। उसी समय उसे निजामपुर के जमींदार साहब के अंधेरे रास्ते के बारे में पता चला। वहां पहरे देने वालों को भारी तनख्वाह मिलती थी और अगर किस्मत से जान चली जाए तो परिवार को मुआवजे के तौर पर 100 सोने के सिक्के दिए जाते थे। जिंदा रहे तो तनख्वाह, मर गए तो मुआवजा। जो भी हो, बहन की शादी तो हो जाएगी। इस विश्वास के साथ जान का खतरा जानते हुए भी पंकज उस मौत जैसे काम के लिए निकल पड़ा। पंकज अकेले ही उस डरावनी अंधेरे रास्ते में ऊंचे मचान पर बैठकर पहरा दे रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वो पूर्णिमा की रात थी। पंकज जानता था कि ठीक पूर्णिमा के दिन ही आदमी गायब होते हैं, इसलिए उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उस रात मचान से नीचे नहीं उतरेगा। नींद आने के बावजूद जबरदस्ती खुद को संभालते हुए आंखें झपकाए बिना पहरा दे रहा था। मालिक, पहरे के लिए आया वो नया लड़का पंकज भी गायब हो गया। उसके साथ अब तक उस रास्ते पर 40 लोग मारे जा चुके हैं। हमारे गांव का ना होते हुए भी हमारे गांव के लिए आया और मारा गया। जैसा कि हमने ढिंढोरा पिटवाया था, उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर 100 सोने के सिक्के भिजवा दीजिए। ठीक है मालिक। भाई ने अपने मौत से उसकी शादी के लिए पैसों का इंतजाम किया। ये जानकर काव्या बहुत रोई। उसे लगा कि उसका जिंदा रहना बेकार है। मरने के लिए घर के सब लोग सो जाने के बाद आधी रात को वो गांव के बाहर स्थित एक सुनसान कुएं के पास खड़ी होकर अपने भाई को याद करते हुए रो रही थी। उसी समय लोकी भूमि को उठाकर आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। अरे जरा ऊपर देखिए, वहाँ एक लड़की कुएं में कूदकर जान देने वाली है। जल्दी चलिए, उसे बचाना होगा। लोकी बिजली की रफ्तार से कुएं के पास उतरता है। भूमि काव्या क्यों मरना चाहती थी, सभी जानकारी जानकर उसने अपने पास मौजूद अंजन दर्पण में पंकज को ढूंढा। गा गो गोरक गाब्रका ब्रा बो बो कर कीरक कराका जा जो जोरक जागरक कराका मां मृग मृत्यु मरण कारका। पंकज किसी अंधेरी गुफा में कैद है। वो देखो, तुम्हारा भाई कहीं सुरक्षित है, इसलिए ऐसे जल्दीबाजी में निर्णय मत लो। तो मैं अपने भाई के पास जाऊंगी और उसे घर ले आऊंगी। कृपया मुझे बताइए वो जगह कहाँ है। अंजन दर्पण केवल उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति दिखा सकता है। उसके स्थान का पता लगाने के लिए कई अन्य तरीके हैं। हमारी मंत्र वाली काकी के पास जाने से तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारे भाई को बचाया जा सकेगा। ऐसा कहकर काव्या को मंत्र वाली काकी के पास ले जाकर सब कुछ बताया। गाब्रा जमांजू। काव्या द्वारा पहले ही लाए हुए अपने भाई पंकज के द्वारा पहने गए चैन की खुशबू को सुनक सवारी प्रेत को सुंघाकर, ए सुनक सवारी प्रेत, जिसकी खुशबू महसूस की है उसे तुरंत ढूंढ कर मुझे बताओ। ऐसा कहते ही सुनक सवारी प्रेत हवा में बिजली की गति से गया। कपाल द्वार के पास पहुंचा और उस द्वार से जाते ही वह भस्म हो गया। गाब्रा जामन
गाव्रजमांजू। और मंत्र बोलकर उसने फिर से सुनक सवारी प्रेत का निर्माण किया। उन्होंने उस प्रेत द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए निजामपुर पहुंच गए। 3 साल से हुई घटनाओं की पूरी जानकारी देता हूँ काकी। 3 साल पहले तक हमारे गांव में कोई समस्या नहीं थी। अब इस भयानक समस्या के कारण गांव वाले उस रास्ते पर जाने से डर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं उससे लगता है कि कोई शक्तिशाली दुष्ट शक्ति उस अंधेरे रास्ते को घेर चुकी है। मैं उसका अंत करके किसी भी हाल में पंकज को बचाऊंगी। आपके गांव वालों को उससे मुक्ति दिलाऊंगी। ऐसा कहकर लोकी ने सामान्य इंसानों की तरह 2 रातें वहां पहरा देते हुए बिताया, लेकिन उस इलाके में किसी समस्या को पहचान नहीं पाया। यह केवल पूर्णिमा की रातों में ही किसी जगह से इस अंधेरे रास्ते में आती है। हम चाहे कितने भी रातें यहाँ रहे, व्यर्थ है। ऐसा कहते हुए जमींदार को एक बात याद आई। काकी, मैं एक बात बताना भूल गया। कई महीने पहले कुछ पूर्वी देशों के योद्धाओं को लेकर जंगल में खोज करवाया तो उन्होंने एक घाटी का रास्ता खोजा, लेकिन वो बहुत भयानक था। लोगों की हड्डियों से भरी हुई। डर के मारे वे लोग उस तरफ नहीं गए। अगर ये बात पहले बताई होती तो 2 दिन व्यर्थ नहीं जाते। चलो हम सब वहां चलते हैं। ये कहकर वे जंगल के रास्ते से यात्रा करने लगे। भूमि, तुम जीव गर्जना मंत्र का पाठ करो। जीवनाद वेदना वतन बंध छेदना प्रलय घोष निर्गता दा शक्ति विजय प्रचलविता दर्शन वात्र विमुक्त दुष्ट शक्ति प्रतियता। मंत्र का पाठ होते ही वह हाथ भूमि को छोड़कर नीचे गिर पड़ा। काकी ने अपनी मंत्र छड़ी से उस हाथ को बुरी तरह पीटकर तू कौन है? यहाँ मनुष्य को कौन गायब कर रहा है? पंकज कहाँ है? बता, वरना यही तुझे भस्म कर दूंगी। मुझे भस्म कर देने की बात छोड़ो। सच बता भी दूं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि वहाँ जो है वह असुरकानी है। हमारे गुरु के हाथों ही मरेगी तू बुढ़िया। मरने वाला मैं हूँ या तेरा गुरु, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले मेरे सवालों का जवाब दे। इस द्वार के पार जाओगे तो पश्चगृह पहुँचोगे। वो पताल असुरेंद्र के छोटे भाई असुरकानी की गुफा है। असुरकानी की बेटी ठीक 3 साल पहले विवाह योग्य हुई थी। उसका नाम है असुर कल्पिका। अपनी बेटी के 18वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसके लिए योग्य वर ढूंढकर विवाह कर देने का निश्चय किया था असुरकानी ने, कि किसी साधारण मनुष्य में अपनी शक्ति भरकर उसे एक महान असुर बना दे। लेकिन उसने वचन दिया था कि उसी युवक से उसकी बेटी का विवाह करेगा जो उसकी बेटी की आंखों को भा जाए। इसलिए उसने मेरी सृष्टि की। हर पूर्णिमा की रात इस रास्ते से जाने वाले किसी युवक को देखकर यदि मुझे वो असुर कल्पिका के योग्य जुड़ा लगता तो मैं उसे उठाकर गुफा में ले जाकर डाल देता। अगर असुर कल्पिका को वह युवक पसंद आ जाता तो ठीक, अगर नहीं तो उसे मारकर उसकी अतल शक्ति को बलि चढ़ाकर असुरकानी उन्हें खा जाता। वह नरमांस भक्षक है। लेकिन आखिरी बार जिसे मैं लेकर गया था
वह लड़का पंकज असुर कल्पिका को पसंद आ गया। वो उससे प्रेम करने लगी, पर उनके नियम के अनुसार विवाह तभी संभव है जब पुरुष की भी सहमति हो। इसी कारण पंकज को बंदी बनाकर रोज अपनी बेटी से विवाह के लिए राजी होने हेतु असुर कानी उसे यातना दे रहा है। पंकज को पाषाण बंधन से जकड़ा गया है। वह ऐसा बंधन है कि जिसे कोई भी साधारण मनुष्य तोड़ नहीं सकता, और तुम्हारी मंत्र शक्ति से भी उस पाषाण बंधन को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। मंत्र वाली काकी का क्रोध उमड़ पड़ा और उसने उस हाथ को भस्म कर दिया। अगर उस हाथ की बात सही है और वो असुरेंद्र के छोटे भाई की गुफा है, तो वो अतल लोक की होनी चाहिए। लेकिन अतल लोक में बेताल शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन पाताल शक्ति प्रवेश कर सकती है। हाँ सासू माँ, पाताल शक्ति और अतल शक्ति दोनों के बीच एक बंधन है। पाताल शक्ति से युक्त मैं अतल बंधन वाले स्थान में जा सकती हूँ। हाँ, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। काकी ने वहीं अपनी मंत्र छड़ी से धरती पर भ्रमर का रंगोली बनाया और अनुधातु तंत्र का प्रयोग किया। अनु एकम शक्ति एनम दादु रूप विलया सूक्ष्म तेज प्रलया गति प्रचंड प्रकंपणा भ्रमर सृष्टि प्रसन्नरा। उस मंत्र का उच्चारण होते ही भूमि भ्रमर हो गई। माँ, उस कपाल द्वार को पार करने की कोशिश में हमारी सुनक सवारी प्रेत तो भस्म हो गया था। अगर भूमि को कुछ हो गया तो? डर मत लोकी, मुझ पर भरोसा रख। अपनी ही बहू के प्राणों को दांव पर लगाने जितनी मूर्खता मैं नहीं करूंगी। मेरी गणना मुझे पता है। भूमि, तुम निडर होके जाओ। ऐसा कहते ही भ्रमर रूप में बदली हुई भूमि उड़ती हुई उस भयावह पताल द्वार को पार कर भीतर चली गई। भ्रमर के रूप में भूमि गुफा के भीतर जाकर पंकज को ढूंढकर उसके पास जाकर भ्रमर के रूप में ही वो कौन है, उसे बचाने के लिए कैसे आई, ये सब विस्तार से बताकर फिर आगे क्या करना है, ये सब वो पंकज के कान में धीरे धीरे समझाने लगी। पंकज भूमि द्वारा बताए गए बेहू को ध्यान से समझ रहा था। जैसा आपने कहा है, मैं असुर कल्पिका से विवाह करने के लिए सहमत होने का नाटक करूंगा। उसके बाद आप जो प्रश्न पूछने को कह रहे हैं वही उससे पूछूंगा। ये कहकर वो असुर कल्पिका के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रोज की तरह जैसे ही शाम हुई, असुर कल्पिका पंकज के पास आई। मुझे पता है कि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन न जाने क्यों पहली ही नजर में मैं आपसे प्रेम कर बैठी। असुर शक्तियों की पूजा करने वाले हमारे पिता के यहाँ इस तरह विकृत रूप में जन्म लेना, क्या ये मेरी गलती है? मेरा रूप शायद आपको पसंद न आए, लेकिन मेरा मन आपको जीवन भर प्रेम करता रहेगा। कृपया मुझसे विवाह के लिए मान जाइए, नहीं तो कुछ समय बाद मेरे पिता आपको भी मारकर खा जाएंगे। ठीक है, मैं पूरे मन से तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। आपने मुझसे विवाह के लिए हाँ कह दी, यही मेरे लिए पर्याप्त है। अब अपनी शंका पूछिए। मुझे तुमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी शंका यह है कि क्या हमें जीवन भर इसी गुफा में रहना होगा? हाँ, बाहर सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीने की अनुमति हमारे पिता कभी नहीं देंगे। ठीक है, ये भी मान लिया, लेकिन अगर भगवान न करे कभी आपके पिता के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तब हमारा क्या होगा? अगर हम उन्हीं के दिए पर जीते रहे तो ना हमारी कमाई होगी ना अपना परिवार। हमें पूरी तरह आपके पिता पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और अगर गलती से आपके पिता की मृत्यु हो गई तो ना हम इस गुफा में रह पाएंगे, ना बाहर जाकर जीवन बिता पाएंगे। ओह, बस यही आपकी शंका है? ऐसे डर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पिता असुरकाणी का प्राण उनके शरीर में नहीं रहता। कोई भी तलवार उनके शरीर को चीर नहीं सकती। उन्हें मारना हो तो उनके दाहिने हाथ में स्थित आंख में उनका प्राण होता है। उस आंख की पुतली को कुचल दिया जाए तभी उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा उनके साथ नहीं रहता। वो रुद्रद्वीप की पर्वतीय गुफाओं में रखा होता है। उस द्वीप पर कोई भी साधारण प्राणी कदम नहीं रख सकता, क्योंकि वो द्वीप अतल शक्ति के नियंत्रण में है। और मान लो कि कोई वहां तक पहुंच भी जाए, तब भी उस हथेली में स्थित आंख को नष्ट करने के लिए केवल वही धातु की तलवार या बाण काम आ सकता है जो मेरे पिता असुरकानी के रक्त से सना हुआ हो। लगभग मेरे पिता को मारना असंभव है, इसलिए जब तक वे जीवित हैं, हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। अब आपको विश्वास हो गया ना? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। तुम्हारे पिता जो मेरे होने वाले ससुर असुरकानी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें मारना असंभव ही है। हाँ, तो फिर मैं जाकर अपने पिता को बता आती हूँ कि आप हमारे विवाह के लिए सहमत हो गए। ये कहकर वो खुशी खुशी उछलती हुई वहां से चली गई। ये सब भ्रमर के रूप में मौजूद भूमि पंकज के पास ही रहकर सुन रही थी। अंधेरा होने तक वो उसी गुफा में रुककर
जब असुर कानी गहरी नींद में सो गया तब ब्राह्मण उसके नाक पर बैठकर उसका रक्त चूसकर गुफा से उड़कर बाहर निकल आई। मंत्र वाली काकी ने भूमि द्वारा लाया गया रक्त एक छोटी शीशी में भरकर उसे अपनी थैली में सुरक्षित रख लिया। ब्राह्मण रूप में ही भीतर जो कुछ हुआ था वो सब भूमि ने मंत्र वाली काकी को विस्तार से बताया। अनु एकम शक्ति एनम दादु रूप विलया सूक्ष्म तेज प्रलया गति प्रचंड प्रकंपना भ्रमर सृष्टि प्रसरना। भूमि को फिर से सामान्य मनुष्य बना दिया और सभी रुद्र द्वीप की ओर निकल पड़े। उस द्वीप पर कदम रखते ही शक्ति क्षीण हो जाती है और प्राणी निष्क्रिय होकर मर जाता है। इसलिए बेताल अनुग्रह प्राप्त कोई भी उस अतल शक्ति के अधीन पैर ना रखे। इस हेतु विकृत राक्षसी हाथ पहरा दे रहे थे। उनसे सब भीषण युद्ध कर रहे थे, अपनी मंत्र छड़ी ऊपर उठाकर। सहस्रहस्त्र निरोधना यंत्र तंत्र कुतंत्र होम फट। इतना कहते ही उसकी मंत्र छड़ी से चाकू जैसी बिजली निकलती है। जैसे ही वे चमकती धारें उनके हाथों को छूती है वो भस्म होने लगते हैं। अंधेरे में एक गुप्त स्थान पर असुर कानी का दाहिना हाथ कांच के संदूक में सुरक्षित रखा हुआ था। भूमि दौड़ कर गई और एक पत्थर से उस कांच के संदूक को तोड़ दिया। तुरंत वह हाथ उठ खड़ा हुआ। उसमें स्थित आंखें फैल गई और उससे निकली रोशनी जैसे ही भूमि पर पड़ी भूमि जड़ हो गई। भूमि का कण कण अतल शक्ति से जकड़ने लगा। अगर वह 3 मिनट तक ऐसे ही जड़ रही तो भूमि कांच की मूर्ति बनकर टूट जाएगी। मंत्र वाली काकी हवा में और ऊपर उठकर गुफा में भूमि को जड़ होता देख उसने तुरंत अपने पास रखे असुर कानी के रक्त को निकाला, उसे बाण पर लगाया, निशाना साधकर धनुष चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। बस कांच फूटने जैसी जोरदार आवाज गूंजी और सारी रोशनी एक पल में गायब हो गई। भूमि फिर से सामान्य अवस्था में आ गई। उधर उस हाथ में स्थित आंख के फूटते ही गुफा में मौजूद असुर कानी पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उसके शरीर का हर टुकड़ा छोटे छोटे पत्थरों में बदलकर बिखर गया। विकृत रूप में मौजूद असुर कल्पिका का स्वरूप बदल गया। वह एक साधारण मनुष्य के रूप में आ गई और एक अत्यंत सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। पंकज को बांधकर रखी गई पाषाण शिला अपने आप टूटकर चकनाचूर हो गई। पंकज असुर कल्पिका को साथ लेकर गुफा से बाहर आ गया, उसी रास्ते की रखवाली करते हुए, और जमींदार द्वारा दिए गए धन से उसने अपनी बहन का बड़े धूमधाम से विवाह किया। फिर मंत्र वाली काकी को साक्षी मानकर उसने स्वयं भी असुर कल्पिका से विवाह कर लिया। उस अंधेरे रास्ते पर पहरा देते हुए राहगीरों को लूटने वाले डाकुओं से लोगों की रक्षा कर उसने अच्छा नाम कमाया। तब से लेकर आज तक उस रास्ते से कोई भी पुरुष फिर कभी लापता नहीं हुआ।